झारखंड में सुबह वोटिंग होनी है। कयामत की रात एक तरीके से आप कह सकते हैं झारखंड के लिहाज से। लेकिन खबर और खेल वो हो रहा है महाराष्ट्र में। आप सोच करके देखिए महाराष्ट्र बीजेपी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आज एक ऐसी खबर निकल करके सामने आई है जिससे पता चलता है कि बीजेपी के अंदर महाराष्ट्र को लेकर के किस तरीके से बेचैनी है। उद्धव ठाकरे की लगातार दूसरे दिन आज फिर से हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई है। मतलब मैंने ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं देखा है, ऐसी कोई खबर नहीं देखी है, ऐसी कोई तलाशी नहीं देखी है कि बैक टू बैक लगातार एक पूर्व मुख्यमंत्री की और आज भी जो एक बहुत बड़ा नेता है महाराष्ट्र का उद्धव ठाकरे, बैक टू बैक लगातार 2 बार तलाशी हो रही है। या तो कुछ ऐसा मिला है कि उद्धव ठाकरे के पास से कि उनके अधिकारियों को शक है, या कुछ ऐसा है जो उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर में प्लांट करने की कोशिश हो रही है। हालांकि आज उद्धव ठाकरे ने जब उनको अपने हेलीकॉप्टर की तलाशी करवाई तो उन्होंने खुद से कहा कि आप पहले अपनी जेब चेक करिए, पहले आप अपनी जेब दिखाइए, आपकी जेब में क्या क्या है। जो अधिकारी चेक करने के लिए आए थे उनका नाम पूछा, उनका आई कार्ड दिखाया, सब कुछ उद्धव ठाकरे ने आज किया, वीडियो बनाई। और मैं 2 वीडियो आपको दिखाने वाला हूं। एक वीडियो जिसमें उद्धव ठाकरे उन अधिकारियों की वीडियो बना रहे हैं और दूसरी वीडियो जिसमें उद्धव ठाकरे भी नजर आ रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, उद्धव ठाकरे आमतौर पर बहुत शांत किस्म के नेता माने जाते हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है इस वक्त में मुझे लगता है कि ये बीजेपी को जो भी सलाह दे रहा है, क्योंकि इसमें चुनाव आयोग का अगर कहां पर रोल है उस पर अगर आप बात करें तो एक अलग डिबेट है वो अपने आप में, कि फिर अगर चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ में सब कुछ वाकई ऐसा कर रहा है तो बाकी नेताओं पर बैक टू बैक क्यों नहीं इस तरह से जांच हो रही है। आप देवेंद्र फडणवीस की क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आप मोदी की जांच क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये फिर सवाल उठेंगे। खैर उस पर अलग से जाएंगे। सवाल यह है कि झारखंड में कल वोटिंग होनी है और झारखंड में वोटिंग से पहले आज 17 जगह पर छापे मारे गए और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के, मतलब मैं हैरान हूं। भाषा आप देखिए, उद्धव ठाकरे जो बोल रहे हैं वहां पर बातचीत कर रहे हैं, जो लहजा है मराठी में वो बात कर रहे हैं, लेकिन हाव भाव से आप बहुत कुछ समझ जाएंगे कि उद्धव ठाकरे के मन में क्या है और उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं। पहले बहुत कड़ाई के साथ में उद्धव ठाकरे ने उनसे उनका आई कार्ड पूछा, उनका नाम पता पूछा, कौन से विभाग में काम कर रहे हैं ये पूछा, फिर तलाशी भी दिलवाई। तलाशी दिला करके फिर उनको बड़ा रिलैक्स करके भेजा कि आप लोग जो है वो महाराष्ट्र के कर्मचारी हो, महाराष्ट्र के लोग हो। बड़ी जो है वो पोलाइट तरीके से उद्धव ठाकरे यहां पर बाद में फिर नजर आए। लेकिन शुरुआत में जैसे ही वो आए, और आमतौर पर कोई भी आदमी होगा वो शायद झल्ला उठेगा कि भाई ये रोज रोज क्या चेकिंग हो रही है। मतलब कल तो चेकिंग हुई थी, आज फिर चेकिंग, ये क्या हो रहा है। खोलो खोलो, नाही 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 हो दादा, 1 मिनिट, पहिलं आय कार्ड, काय नाव? महेश शानिमे. हा, महेश शानिमे. महेश शानिमे. महेश शानिमे. शाणपण काय? शानिमे. शानिमे. कुठले? जिल्हा परिषद बांधकाम. जिल्हा परिषद. अपॉइंटमेंट लेटर कुठे तुमचं? दाखवा सगळ्यांचं अपॉइंटमेंट लेटर, तुमची पाकिटं दाखवा, तुमच्या खिशात किती पैसे आहेत, सगळ्यांचे पैसे तपासा. तुमचं नाव काय? हनुमंत बालके. हनुमंत बालके. बांधके. कुठले? कृषी विभाग. तुमचं नाव काय? बालाजी बेवनाळे, कृषी विभाग. कृषी विभाग. फोटो दादा या. तुमचं नाव काय? प्रदीप पुंजे. पुंजे. आणि महाराष्ट्रातले सगळे आहात? सगळ्यात तुमचं अपॉइंटमेंट लेटर दाखवा. कधीपासून नोकरीत आहात? किती जणांना तपासलंय? किती नावं सांगा, पटपट पटपट. आपली पहिलीच सभा असल्यामुळे आपल्याला माझी पहिलीच, दरवेळेला मीच पहिला गिराईक. हा, आज आता मोदी येतात, मोदींकडे पाठवतो ना तुम्हाला. सोलापूरचा एअरपोर्ट बंद आहे. नाही नाही अडचण नाही, मोदींना तपासलं, त्यांना सस्पेंड केलं होतं ओरिसामध्ये. आता आज मोदींची तपासणी झालीच पाहिजे, ही परत माझी जाहीर सभेतली मागणी आहे. तपासा. या पोलीस दादा या, या तुमचा पण फोटो काढतो. या आपल्या बरोबर या. काय तपासायचंय? लवकर या. एक काम करता का, बॅग ठेवतो तुमच्याकडे, मी आल्यावरती, ना तर तुम्ही पुढच्या मुक्कामवरती घेऊन जा ना, मला प्रॉब्लेम नाही. या तपासा. या
कोण आहे, कोण बघतोय? अरे बघा ना, लाजू नका. सगळ्यांची नावं आले ती जाणार तर टीव्हीवर. तुम्हाला प्रसिद्धी छान मिळणार आहे, काय काळजी करायचं कारण नाही. नाही बघा हो, अरे बघा हो, लाजू नका. ठीक आहे, चला. माझा काय तुमच्यावरती राग नाहीये. मला फक्त यांचा एकतर्फी जो कारभार चाललाय, मला जो न्याय तोच मोदींना पण लागला पाहिजे, कारण मोदी पण प्रचाराला येत आहेत. ठीक आहे, ठीक आहे. तुमच्यावरती काय माझा राग नाही, तुम्ही काय काळजी करू नका. हा, धन्यवाद. जय महाराष्ट्र. आनंदात राहा. महाराष्ट्रातले आहात ना सगळे? हा, मग महाराष्ट्रासाठी जगायचं, महाराष्ट्रासाठीच मरायचं. बाकीच्यांच्या नोकऱ्या चाकऱ्या. एक तरफ उद्धव ठाकरे की चेकिंग की जा रही है और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कह दिया है कि बर्फ की सिल्ली पर लिटाऊंगा तुमको। मतलब जोरदार तरीके से बयान देख लीजिए आप। आदित्य ठाकरे क्या कह रहे हैं? जिन जिन लोगों ने महाराष्ट्र को लूटने और तोड़ने का काम किया है, मैं उन्हें बर्फ की सिल्ली पर लिटाऊंगा और जेल में डालूंगा, यह मैं आपको वचन देता हूं। मतलब वो देख रहे हैं आदित्य ठाकरे भी वैसे बहुत जो है वो हार्ड किस्म के नेता जो है वो नहीं माने जाते हैं, बहुत सॉफ्ट राजनीति करते हैं वो, लेकिन देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। और राजनीति में जो कोई 5-10 सालों से हो या जिसका परिवार राजनीति में हो, तो वो इस बात को जानता है कि इस तरह की राजनीति पहले नहीं थी जो राजनीति आज हो रही है। मतलब ये सीधे तौर पर दिख रहा है कि एक बदले की भावना के तहत राजनीति की जा रही है। वरना आप बताइए कि एक नेता का 2-2 बार हेलीकॉप्टर तलाश किया जा रहा है और दूसरे नेताओं के, दूसरी पार्टियों के छुटभइये नेताओं को भी नहीं पकड़ा जा रहा है। ये कमाल की बात है ना। मतलब मैं अब बार बार आपको दिखाऊं तो आपको भी बोरियत महसूस होगी कि कल्पना सोरेन का हेलीकॉप्टर रोका गया, झारखंड में हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर रोका गया, इधर इनका हेलीकॉप्टर चेक हो रहा है, उधर राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर जो है वो नीलगिरी में तमिलनाडु के अंदर लोकसभा में चेक हुआ। तो ये अपने आप है, संयोग की बात है, प्रयोग की बात है। जैसे अपने मोदी साहब कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि संयोग की बात है या प्रयोग की बात है। तो ये इतना सब कुछ विपक्ष के खेमे में होना, ये संयोग की बात है या प्रयोग की बात है। और जहां पर करोड़ों करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं, मतलब अगर उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर से अगर 10,000 रुपए भी पकड़े जाएं तो कोहराम मच जाए। और आपको क्या लगता है उद्धव ठाकरे एहतियात बरत करके नहीं चल रहे होंगे? मतलब कोई पागल होगा कि जो अपने हेलीकॉप्टर में लेकर के कुछ पैसे की बांटने का काम करेगा? सबको पता है कि उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर से अगर रेत भी मिल गया तो उस रेत को भी जो है सोना बना दिया जाएगा। ये रेत नहीं है, ये तो सोना है साहब। आप देखिए महाराष्ट्र की कई खबरें एक साथ में बैक टू बैक आपको दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। 9 नवंबर की खबर है, महाराष्ट्र चुनाव से पहले पुलिस ने कार से पकड़ी भारी कैश, 3 करोड़ से ज्यादा रुपए बरामद हुए और आरोपी गिरफ्तार। एक और खबर है, हफ्ता 10 दिन पहले की खबर है ये, महाराष्ट्र चुनाव, पुणे में पकड़ी गई 5 करोड़ कैश से भरी कार, विपक्ष ने शिंदे सरकार को घेरा। तो ये खबरें जो है वो लगातार सामने आ रही है। एक खबर आप देखिए, नवी मुंबई में 2.5 करोड़ रुपए कैश जब्त किए गए हैं और पुलिस बोली चुनाव में इस्तेमाल होने का शक है। मतलब एक तरफ करोड़ों रुपए पकड़ा जा रहा है, वो किसका पैसा है साहब? कौन उस पैसे के पीछे है? कोई पान वाला, कोई टिफिन वाला, कोई आम मुंबई कर तो नहीं है साहब इसके पीछे। ये करोड़ों करोड़ों रुपए जो पकड़े जा रहे हैं, आम आदमी तो इन दिनों में अपना काम धंधा भी नहीं करता है। घर की रजिस्ट्री करवानी हो या कुछ और काम करवाना हो, वो काम भी नहीं करता है। उसको पता है कि भैया इसके चक्कर में अपने सारे पैसे मारे जाएंगे, इसलिए 1 महीना 2 महीना अपना रुक जाओ, आचार संहिता हटेगी तब उसके बाद में काम करेंगे। ये सीधे सीधे जो पैसा है, ये वही पैसा है और पुलिस मान रही इस बात को कि पैसा चुनाव में इस्तेमाल होने के लिए आया था। तो चुनाव में इस्तेमाल होने के लिए एक तरफ जो है वो करोड़ों करोड़ों रुपए पकड़ा जा रहा है और वहां पर क्या आपकी मुस्तैदी है? वहां पर आप किसको पकड़ रहे हैं और किसकी बड़े आदमी की गर्दन पकड़ी किसी ने आपने? या सिर्फ ये जो है वो गाड़ी वाले ड्राइवर वगैरह और ये सब? अरे वो ड्राइवर वगैरह तो बेचारे कोई 15,000 की नौकरी कर रहा होगा, कोई 20,000, कोई 30,000, कोई कमीशन पर ले आया होगा कि ठीक है हमें भी 1% मिल जाएगा, 2% मिल जाएगा। लेकिन आप बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जैसे नेता को आप 2-2 बार, मतलब मैं ये अभी जब खबर देखी हैरान रह गया मैं कि मुझे लगा कि पिछला विजुअल है,
जरा दो विजुअल आप एक साथ देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। एक विजुअल है जो 2 दिन पहले अभी चेकिंग हुई उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की, 11 तारीख को, ये तब का विजुअल है, 1 दिन पहले का। और दूसरा विजुअल आज 12 तारीख को जब उनकी चेकिंग हुई है, ये दूसरा विजुअल है। हेलीकॉप्टर जो है वो सेम है, नेता सेम है, चेकिंग करने वाले लोग अलग अलग है, तारीख अलग अलग है। अब कल की तारीख का इंतजार करना होगा, वरना कल उद्धव ठाकरे को जो है वो अटपटा सा लगेगा। तो चुनाव आयोग जो है वो कल भी शायद चेक करवा दे, तो उनका कम से कम एक दिनचर्या फिक्स बनी रहेगी कि हां, मुझे इतनी देर हेलीकॉप्टर चेक करवाने के लिए भी रुकना है, वो अपने शेड्यूल में डाल लेंगे। चुनाव आयोग की तरफ से अब सफाई दी गई है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है समान अवसर के लिए सख्त एसओपी लागू। एसओपी के तहत जांच हुई है। चुनाव आयोग ने कहा है अमित शाह का हेलीकॉप्टर 21 अप्रैल को कटिहार में चेक हुआ, जेपी नड्डा का हेलीकॉप्टर 24 अप्रैल को भागलपुर में चेक हुआ। झारखंड में चुनाव हो रहा है, झारखंड में वोटिंग है कल सुबह, और उससे पहले 17 जगह पर छापे पड़ गए। झारखंड में चुनाव से 1 दिन पहले ईडी के छापे, पश्चिम बंगाल में भी घुसपैठियों की तलाश, 17 जगह पर कार्रवाई। मतलब आप देखिए कि किस तरीके से चुनाव की निष्पक्षता के नाम पर क्या क्या हो रहा है। ये ऐसी चीजें हैं, ऐसे वाकया है, ऐसी घटनाएं हैं जो आमतौर पर चुनाव में देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जो कुछ हो रहा है ना साहब, वो वाकई ये बताता है कि इस वक्त राजीव कुमार की जब उनसे सवाल पूछा जाएगा तो क्या शेर व शायरी निकल करके आएगी। मतलब राजीव कुमार साहब, आपसे एक सवाल यही है कि ये विपक्ष के नेताओं की इतनी जो है तलाशी होती है, सत्ता पक्ष के नेताओं की कम तलाशी होती है, तो कैसे तय किया जाता है ये? आपसे एक मासूम सा सवाल है ये कि कैसे तय किया जाता है कि फला नेता के पीछे जो है कोई ना कोई हाथ है, या फला नेता, राहुल गांधी का मतलब हेलीकॉप्टर चेक हुआ था तो राहुल गांधी पैसा लेकर के, मतलब जिस आदमी के कैरियर में कभी उनके घर से, कभी कोई और रेड से, कभी कोई पैसा नहीं मिला राहुल गांधी के से। एक नेशनल हेराल्ड का केस जरूर चल रहा है राहुल गांधी को लेकर के, बाकी और कोई केस भी नहीं है मोटे तौर पर। वैसे मां नानी के और इस तरह के अलग अलग केस वो अलग तरह के हैं, लेकिन पर्टिकुलर पैसे के गबन को लेकर के कि राहुल गांधी ने कोई पैसा खा लिया हो, किसी मंत्रालय से करोड़ों रुपए हड़प लिए हो, इस तरह का कोई केस भी नहीं। राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर चेक करते हैं। उद्धव ठाकरे को लेकर के भी मुझे कोई ऐसा केस याद नहीं आता है कि उद्धव ठाकरे जो है कोई बहुत दबंग टाइप के नेता रहे हो। मतलब कैसे तय होता है ये? और फिर ये जो हेलीकॉप्टर चेक करने वाली बात है, ये इन नेताओं की होती है, फिर उधर नहीं होती है। दूसरी तरफ आप खुद ही कह रहे हैं कि भाई नवाब मलिक के जो संबंध है वो दाऊद के साथ में है, अंडरवर्ल्ड के साथ में है। बीजेपी कह रही है, ये देवेंद्र फडणवीस साहब कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, पहले नहीं अभी भी कह रहे हैं, अभी भी इस चुनाव में भी। तो मतलब उनके घरों पर भी कभी हेलीकॉप्टर नहीं तो उनकी गाड़ियां या कुछ और चेक हुआ है, ऐसी खबरें दिखती नहीं है। बाकी महाराष्ट्र में कल चुनाव है, माफ कीजिए झारखंड में कल सुबह वोटिंग है, पहले चरण की वोटिंग है, दूसरे चरण की वोटिंग 20 तारीख को होगी। वहां पर उम्मीद है कि लोग इन सब चीजों को जरूर देखेंगे। और लोकतंत्र में चुनाव का मतलब केवल यही नहीं होता कि कौन पार्टी क्या बोल रही है। लोकतंत्र में चुनाव का मतलब लोग ये भी देखते हैं कि कौन पार्टी पर कौन पार्टी क्या करवा रही है। देखिए, लोगों की जब चक्की चलती है ना तो बड़े बड़ों को पीस देती है। लोगों की जब चक्की चलती है तो 400 पार से और 240 में आने में वक्त नहीं लगता है। बाकी महाराष्ट्र की जनता और झारखंड की जनता अपना जनादेश देगी, बताएगी कि क्या उनको सही लगा, क्या उनको गलत लगा, क्या चीज उनको दाल में काली लगी या पूरी की पूरी दाल काली लगी। बाकी उद्धव ठाकरे की जिस तरीके से तलाशी हो रही है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।